शहर में चारों तरफ अवैध कॉलोनियों का जाल बिछा हुआ है। सस्ती दरों पर अवैध कॉलोनी बनाने वाले तथा कथित बिल्डर लोगों को प्लॉट बेचकर गायब हो जाते हैं। प्लॉट खरीदने वाले इन अवैध कॉलोनियों में रजिस्ट्री लेकर अपने प्लॉटों को तलाश करते रहते हैं। कागज का टुकड़ा ही उनके हाथ में लगाता है और मौके पर उन्हें प्लॉट नहीं मिलते। अवैध कॉलोनियों में प्लॉट लेने वाले ऐसे हजारों लोग अभी भी भटक रहे हैं। ऐसा ही एक मामला इंदौर के समीप असरावत खुर्द स्थित सैटेलाइट वैली फेज 2 सैटेलाइट एनक्लेव कॉलोनी, जिसे बिल्डर अतुल सुराणा, पुष्पेंद्र ठाकुर एवं अरुण डागरिया द्वारा विकसित की गई है, का सामने आया है, जहां फरियादी ने प्लॉट खरीदे हैं, जिसमें रजिस्ट्री करने के बाद डेवलपमेंट चार्ज भी लिया गया। फिर भी आज तक किसी भी प्लॉट धारक को कब्जा नहीं दिया गया। बिल्डरों द्वारा कब्जा देने और एनओसी के नाम पर पैसा मांगा जाता है, साथ ही मेंटेनेंस के नाम पर भी पैसा मांगा जा रहा है, जबकि मौके पर ना तो सड़क है, ना पानी और ना ही बिजली। फरियादी बाबू कुशवाहा ने बताया कि प्लॉटों की बिक्री के समय जो नक्शा दिया गया था, उसमें क्लब हाउस, गार्डन जैसी कई सुविधाएं उल्लेखित की गई थी, किंतु वर्तमान में गार्डन तथा क्लब हाउस जैसे स्थानों पर भी प्लॉट काटकर बिल्डरों द्वारा बेच दिए गए हैं। वहीं शासन और प्लॉट धारकों को धोखा देते हुए बंधक रख 25% प्लॉटों को भी अवैध रूप से बेच दिया गया। तीनों कॉलोनाइजर अतुल सुराणा, अरुण डागरिया एवं पुष्पेंद्र ठाकुर के खिलाफ अभी तक अनियमितता, धोखाधड़ी और प्लॉट धारकों को धमकाने से लेकर कई बार पुलिस प्रशासन, कलेक्टर एवं जन सुनवाई में उच्च अधिकारियों को शिकायत की जा चुकी है, लेकिन अभी तक तीनों आरोपियों पर किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं की गई है। उपरोक्त तीनों आरोपियों ने प्लॉट धारकों के साथ शासन को भी धोखा दिया है और लाखों रुपए के राजस्व की हानि पहुंचाई है, जिसकी उच्च स्तरीय जांच की जाए तो बड़ी राजस्व चोरी पकड़ी जा सकती है। न्याय के लिए भटक रहे फरियादी शुक्रवार को मीडिया के समक्ष उपस्थित हुए, जहां उन्होंने अपने प्लॉट पर कब्जे की बात करते हुए दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध उच्च स्तरीय जांच, कड़ी कार्रवाई एवं शासन व प्लॉट धारकों के साथ की गई धोखाधड़ी के लिए तीनों आरोपियों पर एफआईआर दर्ज कर कड़ी कार्रवाई की मांग की। हमने कलेक्टर साहब को एक आवेदन दिया था कि भू माफिया अतुल सुराणा, अरुण डागरिया, पुष्पेंद्र ठाकुर, इन्होंने तेजाजी नगर क्षेत्र में असरावत खुर्द में कॉलोनी काटी थी 2012 में। 2013 में इन्होंने बंधक प्लाट से लेकर के सभी प्लाट बेच दिए। बंधक प्लाट जो शासन के पास रखे हुए होते हैं 25%, वो भी इन्होंने बेच दिए फर्जी तरीके से कुछ रिट करके। अब इन पे क्या है, कलेक्टर साहब ने परसों के दिन एक एफआईआर दर्ज कराई है। अब एफआईआर में क्या हुआ कि विवेचना इतनी हल्की होती है और धाराएं नाम मात्र की लगती है कि ये 2-3 दिन में ही छूट जाता है। इसमें अभी तक में ये 10 से 11 एफआईआर 420 की दर्ज हो चुकी है और ये एक बार भी अभी तक जेल नहीं गया है और हर बार ये जमानत लियाता है। पुलिस प्रशासन को, शासन को ये हमेशा ठेंगा दिखाते आया है। कहाँ तक हमने जो इसकी तेजाजी नगर थाने पे शिकायत करी थी कि इन्होंने जो हमको बंधक प्लाट बेच दिए हैं, तो उसकी हमारी एफआईआर दर्ज कराई जाए, लेकिन एफआईआर दर्ज वहाँ पर नहीं होते हुए थाना प्रभारी ने बोला कि ये मामला कलेक्टर साहब का है, कलेक्टर साहब हमारे को लिख के देंगे, जांच करके देंगे तो हम आपके एफआईआर लिखेंगे। फिर हम एसपी ऑफिस भी गए, उन्होंने भी कलेक्टर साहब को पत्र लिखा कि इसकी हमारी पूरी जानकारी उपलब्ध कराइए, हम इसकी एफआईआर दर्ज कराना चाहते हैं, लेकिन आज तक भी हमारी एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। परसों जो एफआईआर दर्ज हुई है वो कलेक्टर साहब की हुई है और वो भी नाम मात्र हल्की धाराओं में हुई है। अब वो क्या कारण रहा कि विवेचना कमज़ोर रही या कुछ धन बल का इन्होंने प्रयोग किया जो कम धाराओं में केस दर्ज हुआ। कलेक्टर साहब से हमने 4 से 5 बार कलेक्टर साहब को हमने डायरेक्ट शिकायत करी है जन सुनवाई में। कलेक्टर साहब ने हमको आश्वासन दिया है कि हम इस पर उचित कार्रवाई करेंगे। और अभी आज जो हमने आप प्रेस क्लब गए थे हम, तो उनसे हम एक सूचना देना चाहते हैं माननीय कलेक्टर साहब को और कमिश्नर साहब को, सीपी साहब को, कि अभी जो इनको एफआईआर दर्ज हुई है तो अभी ये फरार हैं और इनकी जमानत ना हो, ऐसा कोई ठोस कदम आप उठाएं और धाराओं में आप बढ़ोतरी करें, इन पे गंभीर धाराएं लगाएं, क्योंकि आगे ये लगातार ऐसे अपराध करते जा रहे हैं। ये इनका 11वां अपराध है और ये 11वीं इन पे कार्रवाई है। ऐसे हम तो एक कॉलोनी के हैं और एक कॉलोनी में करीबन 1200 हैं, लेकिन इनकी जो अन्य कॉलोनियाँ हैं तो ऐसे करके 3 से 4 हज़ार भूखंड धारक इनसे पीड़ित है। आपका परिचय? मेरा नाम बाबू कुशवाहा है, भूखंड धारक सैटेलाइट वैली।